हेलो फ्रेंड्स, रूटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 4 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसे जाकर देख कर रिविज़न कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो चीन ने विश्व का पहला एआई चिप बाइनरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है? तो बांग्लादेश के लिए भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें चोलिस्तान रेगिस्तान के कथनों पर दिया विचार करना है फ्रेंड्स। कौन कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, जबकि हमको इसे सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। ये बिल्कुल सही है। चोलिस्तान रेगिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, ऐसे यह एक निलंबित नहर परियोजना है जिसके कारण ये चर्चा में था। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हगरा नदी पर सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सही कथन का चयन करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गोवा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो नवी मुंबई में बनाया जाएगा अपतटीय परिसरों की मेजबानी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। इसमें असत्य कथन का हमें चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? तो दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन जो है केवल 9 फसलों पर निर्भर है। दूसरा कथन है, भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के कगार पर है। ये फ्रेंड्स कथन 2 जो है बिल्कुल गलत है। 50% से अधिक स्थानीय फसलें विलुप्त होने की कगार पर, 85 की जगह 50 होना चाहिए। इस प्रकार कथन असत्य का चयन करना था, तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में दिया गया कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो पहला, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 का विचार करना है हमें। पहला कथन है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बिल्कुल कथन ये सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन है, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये भी। तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। नहीं फ्रेंड्स, इसमें केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को अभी तक केंद्रीय हिस्सा उसका नहीं मिला। इस प्रकार कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, जबकि कथन 3 जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो शार्ली बोचवे बनी है, शार्ली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर 426 मीटर फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया था फ्रेंड्स? इसे इनकैट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। इसमें असत्य कथन के बारे में हमें क्या करना है? चयन करना है। यह ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कलन गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर स्थित है, परंतु 459 मीटर ऊंचा नहीं है।
बल्कि इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पहला कथन भी फ्रेंड्स गलत है। दूसरा कथन है यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। नहीं फ्रेंड्स, ये भी गलत है। यह पुल जो है 530 मीटर लंबा है। 530 मीटर क्या है? लंबा है। इस पर अगर कथन एक और दो बिल्कुल दोनों ही गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा सी, सही होगा। गलत कथन का चयन करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती है जो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स पहला कथन है सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन जो है वो पहले स्थान पर है। दूसरा कथन के बारे में देखना है फ्रेंड्स। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? दूसरा कथन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को शीर्ष स्थान मिला है। ये बिल्कुल सही है। भारत में इनमें शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में 48वें स्थान पर है। नहीं फ्रेंड्स, एशिया में ये 38वें स्थान पर है। 38 स्थान पर है एशिया में, और भारत में प्रथम स्थान पर है। ये फ्रेंड्स कथन 2 जो है बिल्कुल गलत है। कथन तीसरा है आबरा विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है। ये बिल्कुल सही है। सत्य कथन चयन करना था फ्रेंड्स। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नव पर्व का प्रतीक है? तो रोंगालू बिहू जो होता है, रोंगाली बिहू जो होता है असमिया नववर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य, वह भारतीय राज्य कौन सा है? वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो ये है केरल। केरल जो है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विजयवीर सिंधु बने हैं। विजयवीर सिंधु बने हैं जो ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया समर अबू एलॉफ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो मोरक्को ने वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है जल संकट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो बीजिंग में पहली बार मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कथन दिया गया है, उन कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें फ्रेंड्स हमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका निर्माण जो है कर्नाटक के मैसूर में किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, पहला कथन ही गलत है। इसका निर्माण जो होता है आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है इसका निर्माण इन्फोसिस के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स ये भी गलत है। इसका निर्माण जो है RTGS के द्वारा किया गया था, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी। फ्रेंड्स RTGS अभी चर्चा में आ गया है, तो RTGS का हो सकता है फुल फॉर्म पूछा जा सके, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी RTGS। तो दोनों कथन फ्रेंड्स क्या है? गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। इनमें से कोई नहीं। सत्य कथन का चयन करना था फ्रेंड्स, कोई सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में
पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निशान मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब फ्रेंड्स हमें असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा ये बताना है। पहला कथन है नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये पहला कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स इसका प्रक्षेपण अगस्त में होगा। नहीं फ्रेंड्स, इसका प्रक्षेपण जो है 2025 में ही हुआ है। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, इसे GSLV F-16 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार कथन 2 और कथन 3 जो है बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सी होगा फ्रेंड्स, और कथन 1 जो है सही है। असत्य कथन का ही चयन करना था, तो कथन 2 और 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रोशनी नडार है जो पहली भारतीय महिला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और असत्य कथन का हमें चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है दुनिया के अग्रिम पुरुष क्रिकेटर शुभम गिल है। नहीं फ्रेंड्स, दुनिया के अग्रिम पुरुष क्रिकेटर जो है वो जसप्रीत बुमराह है, पहला ही गलत है। दूसरा है दुनिया की अग्रिम महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है। नहीं फ्रेंड्स, दुनिया की अग्रिम महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है, जो विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 के अनुसार चुना गया है उन्हें। तो ऑप्शन 2 भी गलत है फ्रेंड्स, 2 भी गलत है कथन, स्मृति मंधाना होगी दूसरा में। तीसरा है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया। नहीं फ्रेंड्स, T20 में निकोलस पुरन को चुना गया है, बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड उन्हें मिला है विजडन क्रिकेट अवार्ड में। इस प्रकार तीनों कथन जो है फ्रेंड्स गलत है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। इनमें से सभी कथन जो है गलत है, असत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो तेलंगाना में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो 3 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु ने हीट वेव को आधिकारिक तौर पर सन स्ट्रोक को विशिष्ट आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलने एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन बने हैं? तो ऑरेंज कैप विजेता साई सुदर्शन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा शहर या राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य नक्शा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स मेघालय के द्वारा सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है केरल है फ्रेंड्स। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य। डिजिटल साक्षरता भी केरल के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल
स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई के बीच नहीं हुआ है समझौता। इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और सही कथन का हमें चयन करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल कथन पहला सही है। दूसरा सिप्री के द्वारा ही रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड, 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। भारत जो है 5वें नंबर पर था सैन्य खर्च के मामले में, जबकि प्रथम नंबर में अमेरिका है, दूसरे नंबर में चीन है, तीसरे नंबर में रूस है। इस प्रकार फ्रेंड्स सही कथन का चयन करना था, तो पहला कथन जो था सही था, इसे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फ्रेंड्स कथन दिया है और सभी कथन को पढ़कर असत्य कथन का हमें चयन करना है। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है फ्रेंड्स। तो पहला कथन है कि SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता कितना है, 500 मेगावाट है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, इसकी क्षमता जो है 300 मेगावाट है। तो पहले ही जो कथन है फ्रेंड्स असत्य है। दूसरा है, ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। कथन 2 जो है सही है। तीसरा है, भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। नहीं फ्रेंड्स, ये 2035 तक नहीं है, 2033 तक है। 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो हमें गलत कथन का चयन करना था, 1 और 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश के द्वारा तैयार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया है मानव जीनोम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो जापान के द्वारा किया गया है। देश के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा के द्वारा, गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया फ्रेंड्स, इसमें कारण दिया गया, कथन और कारण को हमें समझाना, इसमें सही कथन का हमें चयन करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला कथन है कथन है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथन के बारे में विचार करना है। एक मिसाइल है फ्रेंड्स, सतह से हवा में मार करने वाली है MRSAM, इसके बारे में कथन दिया गया। पहला कथन है, MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और DRDO और विकास संगठन DRDO के द्वारा इजराइल और स्पेस IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, MRSAM को भारत के DRDO द्वारा और IAI के द्वारा विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, मिसाइल प्रणाली को मिसाइल, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सही कथन का हमें चयन करना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंजन
पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इस ब्रिज की लंबाई जो है फ्रेंड्स वो है 2.08 किलोमीटर है, पंबन ब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथन के बारे में हमें क्या करना है फ्रेंड्स? विचार करना है और चयन करना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पहला कथन है फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का प्रारंभ 2025 में किया गया है, 23 अप्रैल 2025 को। दूसरा कथन है, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों का समग्र और समावेशी विकास करना है, ये बिल्कुल सही है दूसरा नंबर कथन फ्रेंड्स। तीसरा कथन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कथन 3 भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कथन, इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। नोडल मंत्रालय के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया है। इस प्रकार हमें फ्रेंड्स असत्य कथन का चयन करना था। 1 और 4 जो है फ्रेंड्स असत्य कथन है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में कथन दिया गया, उस पर हमें सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है फ्रेंड्स, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जो है बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दोनों कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया? तो पहला ऑप्शन किस ट्रेन में लगाया है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल बी सही होगा, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से, वंदना कटारिया। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वंदना कटारिया, इसे आप जरूर रिवीजन कर ले। एडिटोरियल ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर सेट नंबर 6 है फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन BIPO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ये किया जाता है USSTR के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि। पहला कथन गलत है फ्रेंड्स। दूसरा कथन है, भारत 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। कथन 2 जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, इस प्रकार सही ऑप्शन होगा इसमें बी में कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। कौन सा कथन जो है सत्य है, इसका चयन करना है। पहला कथन है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, पहला कथन ही गलत है, ये NSO के द्वारा जारी किया जाता है। NSO का फुल होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और तथा महिलाओं दोनों की श्रम बाल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। कथन 2 जो है बिल्कुल फ्रेंड्स सत्य है, इस प्रकार कथन 1 जो है गलत है, 2 सही है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? तो ये प्रारंभ किया गया 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फ्रेंड्स इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड में किया गया था, बिल्कुल सही है। 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का
जो अध्यक्षता है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है इसका विषय है बिमस्टेक समृद्ध रचीला और खुला था, ये भी बिल्कुल सही है। बिमस्टेक समृद्ध रचीला और खुला था। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का विषय। तीसरा है फ्रेंड्स इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिमस्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 तीनों सही है फ्रेंड्स। कथन सत्य का चयन करना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? फ्रेंड्स तो ये तमिलनाडु है जो 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ सैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा दुबई में खोलेगा IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभारंभ का अनावरण किस नाम से किया है? तो गज सिन्हा नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। बिझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अप्रैल 2025 में MyGov प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो मित्र नाम है चैटबॉट का MyGov प्लेटफॉर्म का। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI के साथ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है कुंभकोणम पान के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला कृषि हैकाथॉन जो होता है वो पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है जेनरेटिव AI से संबंधित है वाइब कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? फ्रेंड्स तो ये है इंदौर जो है भिखारी मुक्त शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो यह फ्रेंड्स परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है INS वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, बिल्कुल अधिक है फ्रेंड्स। महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 9% से अधिक है बिहार विधानसभा में। दूसरा कथन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। ये भी कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन के बाद दिया गया है फ्रेंड्स, उस पर विचार करना है। अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही कथन है। भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कथन दिया गया फ्रेंड्स और कारण दिया गया है। पहला कथन है कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है, बिल्कुल सही है कथन। कारण देखते हैं फ्रेंड्स, कारण क्या, स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कथन का बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है ये कारण। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, दोनों कथन सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स? तो यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। पहला कथन है चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ये कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन की ओर बढ़ते हैं, यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। कथन 2 भी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त कर लिया है? तो नॉर्वे ने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा किया है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स जल विद्युत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया कौन सा अभियान ऑपरेशन है? तो फ्रेंड्स भारत के बाद पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जो है वो है ऑपरेशन बनयान उल मारसूस है, ऑप्शन बी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया शुरू, उसके जवाब में पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन बनयान उल मारसूस किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथन दिया गया उस पर हमें विचार करना है फ्रेंड्स। तो पहला कथन जो दिया गया उसको ध्यान से पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फॉर्मेशंस को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ये बिल्कुल कथन सही है फ्रेंड्स। दूसरा है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गया है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा कथन है, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। ये भी जो कथन है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इस प्रकार तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन डी होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्राहम बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। फ्रेंड्स ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। विश्व पृथ्वी दिवस को पर इसका जो थीम था वो था हमारी शक्ति हमारा ग्रह थीम के साथ मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस 2025। नेक्स्ट कारण देखते हैं फ्रेंड्स, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू किया है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, कारण जो है बिल्कुल सही है, परंतु कथन जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि पहला कथन जो है बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स इस प्रकार ऑप्शन जो डी होगा सही होगा, कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। फ्रेंड्स इसका आंसर सी दिया गया है, परंतु आप इसे सुधार कर ऑप्शन इसका डी कर लीजिएगा, हो सकता है प्रिंट में मिस्टेक हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 26
16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया है पुणे महाराष्ट्र में दशलिक अभ्यास 6 का किया गया है, जो 16 से 28 अप्रैल तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह जो किया है ये MIT और CSIRT FIN और SIS के द्वारा तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है रांची में अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह किया है 800 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो फ्रेंड्स CBSE ने किया है, शुगर बोर्ड का स्थापना किया अपने बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जोखिम के बारे में बताने के लिए चीनी सेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है आयोजन लेवेंडर महोत्सव 2025 का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है, हमें इसका कारण बताना है, कारण भी दिया गया, दोनों सही है कि गलत है यह स्पष्टीकरण करना है। पहला कथन है फ्रेंड्स कि DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है बिल्कुल सही है, रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? नहीं फ्रेंड्स, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है, बल्कि हेलिना जो है भारत का पहला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये रुद्रम 2 जो होता है फ्रेंड्स वो हवा से सतह में मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वर गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये है ड्रायड नेटवर्क के द्वारा किया गया है, ड्रायड नेटवर्क के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। रेड कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर छठा, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाला है फ्रेंड्स? तो ये बांग्लादेश के द्वारा संभाला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट कूपर के बारे में दिया गया है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो पहला कथन है, प्रोजेक्ट कूपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। कथन प्रथम जो है बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन की ओर आते हैं, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट LEO में लगभग 32 उपग्रहों को तैनात करने की है, ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो बिहार जो है 2025 की मेजबानी करेगा पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चमक रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो न्यूयॉर्क में भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में 14 अप्रैल को घोषित किया गया है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा
धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कजाकिस्तान में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो बायोमास मिशन लॉन्च करने वाले हैं ईएसए के द्वारा बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कथन दिया गया, उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है, भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली में किया गया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इस प्रकार कथन जो जो है बिल्कुल गलत है और कथन 1 जो है सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था? तो पटना में एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था, सूर्य किरण एरोबैटिक शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में उदय ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार पर नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो ये है फ्रेंड्स मेघालय। मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो महिला एकल विजेता बनी है कोको गॉफ बनी है फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के लिए। फ्रेंड्स इस प्रकार 2 सेट को ख़त्म किया गया है। आप इसे बार बार रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करंट अफेयर्स में। फ्रेंड्स अगर आपको चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन इसका आते रहे।